दुनिया के प्लेयर्स की ख्वाहिश होती है कि यार आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह आ जाए, लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर्स की चांदी होने वाली है इस बार, क्योंकि हैं तो सिर्फ ये 18 प्लेयर, लेकिन 18 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं और पूरी आईपीएल फ्रेंचाइजीज की ख्वाहिश होगी कि इनको अपनी टीम में शामिल किया। भारत के अंदर आईपीएल जो है वो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को क्यों बैन किया गया है आईपीएल से? 2008 में शुरू हो गई आईपीएल, पूरी दुनिया से प्लेयर आए। शेयर बख्तर ने 2.5-3 करोड़ रुपए लिए उस टाइम, उस वक्त 2008 में। जी 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 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई, क्रिकेट को प्राइवेटाइज कर दिया और अगले साल हमारी छुट्टी हो गई। छुट्टी करा दी ने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को एक पनिशमेंट देते हैं, आईपीएल खेल नहीं सकते। आईपीएल हर साल होता है ना, उसके बाद जो उन्हें प्रॉफिट होता है ना, वो जो उनके प्लेयर्स है ना, फॉर्मर प्लेयर्स, उनमें बांटा जाता है कुछ हिस्सा। हाँ कुछ हिस्सा बांटा जाता है। हमारे पीएसएल में कभी ऐसा हुआ? आईपीएल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी लीग यकीनन आईपीएल है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इस लीग में ना खेलने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। आप क्या कहेंगे, वाकई नुकसान हो रहा है? बंदे को जेलसी तो आती है ना यार कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, आपको कोई बुलाए ना। आपका मोहम्मद हमें हर साल कहता है कि यार मैं आईपीएल खेलना चाहता हूँ। अमर कहता है जी, लास्ट इंटरव्यू में बोला कि मेरे चांसेस बन रहे 2026 का आईपीएल खेलने के। डेफिनेटली आईपीएल में जितना पैसा है, जितना एक्सपोजर है, वो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं है। और जैसे पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो आईपीएल खेले, और एक तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, दूसरा उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली मिस तो करते ही पाकिस्तानी प्लेयर। ये बैन लगाया भाईजान मोदी ने। अच्छा, भाईजान मोदी नहीं पाकिस्तान के बारे में नरम होते ना। किसी इंडियन ने पाकिस्तान आना है ना, किसी पाकिस्तान ने इंडिया जाना है ना, मैच होने हैं ना खेलना है ना। गल बात देखें, आमिर को मेरी तरफ से बता दें, उन्होंने पॉइंट थोड़ा कोई मुस्तकबिल नहीं है आप आईपीएल में। ये मोहम्मद आमिर साहब अगर आप सुन रहे हैं, पता नहीं आप मेरा इंट कहाँ देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको कोई नहीं लेगा वहां पे। मैं आपको बड़ी गारंटी से बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी रहेंगे, आपको नहीं आने देंगे। आपको पता ही नहीं है मोदी साहब किस दिमाग से सोचते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा है, किस तरह से चीमा भारत का नाम लेकर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बहुत ही ज़्यादा धुआं उठ रहा है उसके अंदर से। दोस्तों, अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म हुई है और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को इतनी मौकी खानी पड़ी है, बहुत बुरी तरह से हारा है पाकिस्तान, और चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने वाला बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है। दोस्तों अब शुरू हो गया है आईपीएल। अब आईपीएल शुरू हो गया है तो पाकिस्तानियों को पता है आईपीएल में बहुत पैसा है, करोड़ों में पैसा है आईपीएल में, और वो आईपीएल में खेलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में वैसे ही पाकिस्तानियों को बैन कर रखा है। पाकिस्तानियों को आईपीएल में कभी भी खेलने के लिए नहीं बुलाएगा भारत। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं और चीमा तो बहुत ही बुरी तरह से कल्पा पड़ा है, क्योंकि दोस्तों इनकी चैंपियन ट्रॉफी इनके हाथ में नहीं रही, और अब आईपीएल में जो पैसा मिलने वाला था इन्हें, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको कोई चुन ही नहीं रहा है, बुला ही नहीं रहा है भारत में। तो दोस्तों, ये बेकारिस्तान वाले रो रहे हैं और चीमा तो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा है दोस्तों। और वो कह रहा है जब तक मोदी जी हैं, भारत से इन्हें कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं पूछेगा। और दोस्तों, आतंकवादी देश के लोगों को कोई नहीं पूछता, और भारत तो वैसे भी नहीं पूछेगा। पता नहीं किस तरह का नशा करके बैठते हैं ये लोग। एक तो भारत की बुराई करते हैं अपनी मीडिया पे, फिर सोचते हैं भारत ही इनको बुलाए। पता नहीं किस तरह का नशा करके बैठे हैं ये लोग। पता नहीं क्या सोच कर बैठते हैं कि भारत बुलाएगा। बिल्कुल नहीं बुलाएगा, ना ही भारत पूछेगा, ना भारत के लोग। और ये भारत का नाम लेना नहीं बंद करते, क्योंकि भारत के नाम से ही ये रोटी मिलती है इन्हें। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता। और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है, ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो
आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो शेख बहत्तर ने 2.5-3 करोड़ रुपया लिए उस टाइम, उस वक्त 2008 में। जी। वो ये तमाम प्लेयर्स कहीं महंगे मिले। सोहेल तनवीर ने 1.5-2 करोड़ रुपया लिया, शाहिद अफरीदी ने पैसे लिए खेलने के लिए 3 करोड़ रुपया लिया था उस वक्त। जी। ठीक है जी। उसके बाद चीमा साहब 2008 में ये लोग खेलते रहे सब, केकेआर की तरफ से शेख बहत्तर खेले और फाइनल जितवाया केकेआर को। लेकिन कुछ माह बाद ही पाकिस्तान को बैन कर दिया गया 2009 के आईपीएल के नेक्स्ट सीजन में। पहला सीजन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खेला है, यकदम अगले सीजन में बैन क्यों किया गया? क्यों किया गया? वो वजह थी मुंबई अटैक्स, जो कि 2008 में हुए नवंबर में। मुंबई अटैक्स में पाकिस्तान को कहा गया, इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने करवाए हैं। इसकी वजह से बीसीसीआई एंड इंडिया मेड अ न्यू पॉलिसी कि हम पाकिस्तान को बैन कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को आईपीएल नहीं खेलने देना। ये हम एक साथ से पनिशमेंट दी पाकिस्तान। यानी कि आप कह रहे हैं 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुई, उसमें प्राइवेटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट को प्राइवेटाइज कर दिया और अगले साल हमारी छुट्टी हो गई। बिल्कुल ऐसे छुट्टी करा दी ने पाकिस्तान को। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को एक पनिशमेंट देते हैं कि आप आईपीएल खेल नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में आईपीएल के अलावा उस टाइम कोई लीग नहीं होती थी। आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके बाद मुंबई टैक्स का इल्जाम लगा पाकिस्तान के ऊपर, और उसके बाद इंडिया ने जो पाकिस्तान का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया हर लिहाज से। इंडिया ने फिर कहा कि हम जो है ना ही पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, ना ही कोई टेस्ट मैच खेलेंगे, ना ही हम कोई T20 मैच खेलेंगे, ना ही हम ओडीआई खेलेंगे। तो ये आप बताएं कि अब आईपीएल में इस दफा क्या आपको समथिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट? हम तो बैन है, हम तो फारग है, हमारे खिलाड़ी तो हम घर में बैठ के आंखें बंद करके देखेंगे, एक आंख से देखेंगे कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बंदे को जेलसी तो आती है ना यार कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, आपको कोई बुलाए ना। जेलसी भी और जेलसी देखें, मुझे बात बताएं, अभी ये जितने लोग हैं, देखें अगर आपका सोशल बाइकआउट हो जाए तो आप महसूस करते हैं यार गली मोहल्ले में हमें किसी जगह पे शादी पे नहीं बुलाया गया, किसी इवेंट पे नहीं बुलाया गया, किसी डिनर पे नहीं बुलाया गया, वैसी गैदरिंग थी जहां पे सारे नोटेबल्स आए थे, आपको नहीं बुलाया गया। लोग महसूस करते हैं, जो बात फैक्ट है। तो जब इतना बड़ा इवेंट आपके नेबरिंग कंट्री में हो, उधर से अहमदाबाद स्टेडियम से आवाजें आ रही हो, पाकिस्तान वैसे पहुंच जाती हैं, लोग 1.5 लाख बंदा ऊंची ऊंची रौला पांड्या हो, तो ये पाकिस्तानी तो बेचारे जेलस हो फारग हो जाएंगे इनके से। आपका मोहम्मद हमें हर साल कहता है कि यार मैं आईपीएल खेलना चाहता हूँ। अमर कहता है जी, उन्हें लास्ट इंटरव्यू में बोला कि मेरे चांसेस बन रहे 2026 का आईपीएल खेलने के। अच्छा, उसको अलाउ करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वो पिछले 7-8 साल से बोल रहा है कि मैं आईपीएल खेलना है। लेकिन उसने कोई बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि मेरे चांसेस हैं मैं 2026 का आईपीएल खेलूं। लेकिन मेरे हाथ से इंडिया ने ये जो बैन लगाया है ना, वो तो जल्दी पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। नहीं, ये बैन लगा नरेंद्र मोदी से, ये मुझसे पूछें, ये जियो पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ। ये बैन लगाया भाईजान मोदी ने। अच्छा, भाईजान मोदी नहीं पाकिस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी, ना किसी इंडियन ने पाकिस्तान आना है, ना किसी पाकिस्तान ने इंडिया जाना है, ना मैच होने हैं, ना खेलना है, ना गलबात। देखें, मुझे बात बताएं, जो इंडिया अपना गुस्सा जो है, अपना सारा कुछ आईपी उधर लेके आ गया, आईसीसी में लेके आ गया, उसने पाकिस्तान को चौक के बाहर मारा है। मोहसिन नकवी जवाब दे ना, क्या किया उन्होंने, क्यों पाकिस्तान वहां पे ट्रॉफी नहीं दे रहा था? मैं यकीन करके माने, मैं इस चीज का तस्वर कर रहा था पाकिस्तानी वजीर आजम वहां जाएगा। पाकिस्तानी वजीर आजम छोड़ो, उन्होंने मोहसिन नकवी को नहीं बढ़ने दिया वहां पे, उन्होंने घुसने नहीं दिया, उनका इतना कंट्रोल था, कोई उनको पूछ नहीं सकते आप। उन्होंने हर बंदे को खुद ट्रॉफी दी है ना, जाओ पाचो, आप कौन होते हैं और करने वाले। तो ये तो मतलब हमारी तो पोजीशन ये है कि आईपीएल में हमें तो अच्छा, हमारा तो मैं इसमें तो मुझे कंफर्मेशन है कोई आईपीएल किसी मोहम्मद जुनैद को आमिर को मेरी तरफ से बता दें, उन्होंने को पाइन तो कोई मुस्तकबिल नहीं है आप आईपीएल में। ये मोहम्मद आमिर साहब अगर आप सुन रहे हैं, पता नहीं आप मेरा इंट कहाँ देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको कोई नहीं लेगा वहां पे। मैं आपको बड़ी गारंटी से बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी रहेंगे, आपको नहीं आने देंगे। आपको पता ही नहीं है मोदी साहब किस दिमाग से सोचते हैं। तो हमें तो हमारे तो लड़के वहां चले जाए पाकिस्तान देखकर से उतर जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।